नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जमकर राजनीतिक उलटफेर होती दिख रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल हो गए हैं। यशवंत सिन्हा बीजेपी के बहुत ही सीनियर नेता रह चुके हैं। वो काफी वक्त से बीजेपी से नाराज चल रहे थे और लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने शनिवार को कोलकाता टीएमसी ऑफिस में सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और मंत्री सुब्रत मुखर्जी की मौजूदगी में टीएमसी का दामन थाम लिया। पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने ममता बनर्जी के साथ बातचीत भी की थी। सुदीप बंदोपाध्याय ने बताया कि दीदी के साथ यशवंत सिन्हा की बातचीत काफी सकारात्मक रही। टीएमसी का दामन थामने के बाद यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी का एक ही मकसद है कि जहां भी चुनाव हो उसे जीतना जरूरी है। देश जो है वो एक बहुत अद्भुत परिस्थिति से आज के दिन गुजर रहा है। बहुत अद्भुत परिस्थिति इसलिए है कि अभी तक जिन वैल्यूज को, जिन मूल्यों को हम बहुत महत्व देते थे और ये सोच के चलते थे कि इस पर सब कोई अमल करेगा ही हमारे प्रजातंत्र में, आज वो मूल्य खतरे में है और उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। हम सब परिचित हैं इस बात से कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। आज लगभग हर इंस्टीट्यूशन, जो संस्था है प्रजातंत्र की, वो कमजोर हो गई है और मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि उसमें देश की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो भी शामिल होती है। इसलिए सरकार के मनमानेपन के ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई बचा ही नहीं। तो हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में काफी रसूखदार मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी की पार्टी और आज की पार्टी में जमीन और आसमान का अंतर है। अटल ही सर्वसम्मति पर विश्वास करते थे, आज की सरकार सिर्फ दबाने में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि जो लोग विश्वास करते हैं कि देश में प्रजातंत्र रहना चाहिए, उन्हें इकट्ठे होकर आगे आने की जरूरत है। दीदी की तारीफ करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि ममता जी शुरू से ही फाइटर रही हैं। बंगाल चुनाव में टीएमसी बहुमत से सत्ता में वापस आएगी। बिहार के पटना में जन्मे 1960 बैच के आईएएस अधिकारी सिन्हा का राजनीतिक सफर 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देने के बाद शुरू हुआ। जनता पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति से जुड़ गए। 1986 में उनको पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया गया और 1988 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया। 1989 में जनता दल के गठन के बाद उनको पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में नवंबर 1990 से जून 1991 तक वित्त मंत्री के रूप में काम किया। जून 1996 में वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। मार्च 1998 में उनको वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। उस दिन से लेकर 22 मई 2004 तक संसदीय चुनावों के बाद नई सरकार के गठन तक वो विदेश मंत्री रहे। उन्होंने भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि 2004 के चुनाव में हजारीबाग सीट से यशवंत सिन्हा की हार को एक आश्चर्यजनक घटना माना जाता है। उन्होंने 2005 में फिर से संसद में एंट्री ली। 13 जून 2009 को उन्होंने बीजेपी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया
और साल 2018 में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।